Hello everyone, welcome back to my channel. So let's start the explanation. एपिसोड की स्टार्टिंग में हुजिंग जो है गुस्से में अपनी उसको चलाने के लिए जाती है, तो फिर वो है ना गलती से ठुक जाती है, मतलब अपनी कार रेसिंग कर रही थी ना, तो वो कहता है बातों बातों में कि तुम प्लीज़ मेरी सिस्टर को परेशान करना बंद करो। तो वो बोलती है क्या मुझे नहीं पता ये तुम्हारी सिस्टर है। तो यहाँ पे वो भी शॉक हो जाती है और पूछती है कि मुझे बताओ कि वो तुम्हारी सिस्टर है, तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेके जाता हूँ, तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ। फिर वो अपने फादर की ग्रेव पे लाके बोलता है कि ये मेरे रियल फादर है, लू मिंग युआन। वो है ना वॉक करते करते उसको सारी स्टोरी बताता है कि मेरे पापा किडनैप हो गए थे, उनको मार दिया गया था करीबन 20 साल पहले। और क्या बोलते हैं कि जो हुजिंग है वो 5 साल बाद मिली, जो कि डिप्रेस्ड हो चुकी थी, वो थाईलैंड में थी। तो मैं उसको चाइना लेकर आया वापस, यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाया बेस्ट डॉक्टर से, और अब वो ठीक है, लेकिन वो बिना मेरी आइडेंटिटी के साथ रह रही है। तो फिर वो उसे गले करके बोलता है थैंक यू, और प्लीज़ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो एज अ बेस्ट फ्रेंड ये सीक्रेट तुम सीक्रेट ही रखना। वो भी ठीक है करती है। फिर यहाँ पे ये हुआविन बहुत चिंता कर रहा होता है, तो जब वो उसको छोड़ने आता है तो वो बोलती है कि ड्राइव सेफली, आराम से ड्राइव करना। तो वो उसको घूर रहा होता है। तो लूशियांग के जाने के बाद वो बोलता है कि तुमने उसको ये क्यों बोला कि ड्राइव सेफली आराम से जाना, ये क्यों बोला तुमने, और वही क्यों आया तुम्हारे साथ तुम्हें वापस भेजने के लिए। वो उसको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। तो उसका फ़ोन आता है वाओबिन का, उसके रूम में ही उसके फ़ोन पे। तो वो उसको कट कर देती है। तो वो अपनी शक्ल बना के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा फ़ोन काटा, अपने इतने अच्छे बॉयफ्रेंड का फ़ोन काटा। अंकिरा वही फ़ोटो देख रही होती है जो कि उसके खींची थी उस लड़की ने, उसने वो सोशल नेटवर्क पर डाली हुई थी ना, फेसबुक वगैरह पे। तो वो नीचे से हंगामा करने लगता है बाहर आओ तांकेर। फिर वो बाहर आ भी जाती है और वो कहता है कि मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो फिर तांकेर इनडायरेक्टली बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए मुझे। फिर उसको सब कुछ बता देता है कि सब किसी ने मेरी फ़ोटो खींची उसके साथ, मैंने उसको बोला बस। वो कहती है बस इतना ही। फिर वो हंसने लगती है अपनी बात पे कि मैं क्या समझने लगी थी, और बोलती है कि मैं उधर बिजनेस के लिए गई थी, इसीलिए मैं लेट आई हूँ उसके साथ। तो हुआबिन अपने घर पहुंचता है, वहाँ पर उसकी मम्मा है ना ड्रेस दिखा रही होती है अपने हस्बैंड को। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि है ना तुम इसे पहन के 20 साल जवान लग रही हो, 20 साल पहले की लग रही हो। तो फिर वो अपने बेटे को बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारी है ना तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, और तुम्हारी मैंने गर्लफ्रेंड देखी वो बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ़ करने लगती है। और फिर वो भी खुश हो जाता है कि मम्मा सच में आपको वो पसंद आ गई। और ये सब बातें जो हैं बेचारे उनको हज़म ही नहीं हो रही होती है उसके फादर को कि इसको तांगेर पसंद आ गई, लेकिन हम नहीं जानते कि उसको कोई दांग फई पसंद आई है। फिर वो बातों बातों में बताती है कि मैंने है ना उधर कॉफ़ी पीते हुए देखा था तुम दोनों को। तो वो समझ जाता है कि ये तो कोई दांग फई की बात कर रही है। तो वो बता फिर वो बोलता है कि अरे मम्मा वो लड़की मेरी फ्रेंड है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने गलत सोच लिया क्या। फिर वो बोलता है हाँ मम्मा आपने गलत सोच लिया। और फिर वो बोलती है तो फिर क्या, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो तांकेर तो हो नहीं सकती। वो कहता है हाँ। और उनकी मम्मा का रिएक्शन भी लाइक हाँ तांकेर। फिर उसको सब समझाने लगता है। तो उसकी मम्मा बोलती है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो कह देता है गुस्से गुस्से में कि अगर आपको नहीं पसंद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उसी से शादी करूँगा। तो उसके फादर उसको डांट लगाते हैं। पर ये एक मीटिंग में आए होते हैं, तो वो उससे बात ही कर रही होती है कि है ना, वो बोलता है कि मैं आ गया हूँ यहाँ पर, लेकिन वो बेहोश हो जाता है वापस गाड़ी में ही गिर कर। और यहाँ पर बहुत टाइम हो गया होता है। तो वो तांकेर बोलते हैं कि आप प्लीज़ इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लो, शायद से प्रेसिडेंट हुआ लेट हो जाएंगे। और ये यहाँ पे सो ही रहा होता है, मतलब बेहोश हुआ होता है। तब कोई आकर उसे उठाता है उसको हुआविन को, और बोलता है कि सर क्या आप ठीक हो। तो वो एकदम से उठता है और कहता है हाँ, लेकिन उसके सर में बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं, उसको दर्द हो रहा होता है, यानी कि वो अपनी सारी नहीं लेकिन लास्ट के 3 दिनों की मेमोरी भूल गया होता है पूरा। फ़ोन करता है अपने रशियन चाइनीज़ फ्रेंड को और बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगे मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। तो वो उसको बताता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई मीटिंग और तांकेर के साथ और एक प्रेसिडेंट जू के साथ, दूसरी कंपनी के साथ। तो उसको बताता है। वो कहता है ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच, और वो वहाँ से चले जाता है जल्दी से। यहाँ पर ये पहुँच जाता है वहाँ पर, और उनको सॉरी बोल के अपनी वो सब कुछ करता है। और वो जो जो कुछ भी बोल रहे होते हैं तो उसको तो कुछ याद नहीं होता 3 दिन पहले का। तो वो बेचारा फंस जाता है बार बार, लेकिन जैसे तैसे संभाल ही लेता है सब कुछ।
यहाँ पर जो है लूशियांग और उसका जो असिस्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेंड जिसको कांगजियान बोला गया है, वो भाग कर जाते हैं और पहुँचते हैं अंकल मिन के पास। और वो अंकल मिन को बोलने लगता है कि क्या मैं तुम पे अभी भी भरोसा कर सकता हूँ। फिर मतलब इसने कुछ तो किया है अंकल मिन ने, लेकिन वो अभी हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो वो हमें बाद में पता लगेगा। ओके, यहाँ पर ये बेचारा बोल रहा होता है कि 3 दिन में मेमोरी लॉस हुई है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अमीनशाह होने के बाद भी केयर को कैसे ना भूलूं। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। और यहाँ पर एक आंटी आई होती हैं, जिनको देखकर फैन त्यान त्यान एकदम से चिल्लाती है, आंटी फाइनली आप आ गए, आप प्लीज़ मेरे लिए, बस आपको ज़्यादा काम नहीं करना, खाना बनाना है और थोड़ी सी सफाई करनी है। तो वो सबसे हामी पूछते कि रख लें आंटी को। तो ये तांकियर बहुत ज़्यादा शॉक्ड लग रही होती है ना। तो वो बोल ही रही होती है, तभी वो मना कर देती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये उसकी मम्मा है, मतलब ये कूदांगफे की मम्मा है ये। तो वो मना कर देती है। वो बोलती है क्यों मना कर रही हो। फिर फाइनली जैसे तैसे उसको रख ही देते हैं आंटी को। यहाँ पर वो खाना सर्व कर रही होती है। तो वो बोलती है कि काफ़ी अच्छा खाना बनाया, लेकिन ली में ही बोलती है कि इसमें थोड़ा ये मतलब कमी निकालने लगती है। तो यार इसको भी पता नहीं क्या हर बात पे कमी निकालती रहती है। तो इस पे चिल्लाते हुए बोलती है कि शट अप, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो। उसे गुस्सा आया होता है क्योंकि उसकी मम्मा को ही बोल रही होती है, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है उसकी मम्मा को। और ये मम्मा से बोलते हैं कि आप चली जाओ, लेकिन तांकर उसको बोलते अपनी उसको देती है कार्ड उसकी मम्मा को कूदांग फेंके। और बोलती है कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े, अगर आप कुछ भूल जाओ, क्योंकि वो गांव से आई होती है, तो आप मेरे इस कार्ड को यूज़ कर सकती हो। वो कहती है आप कौन। वो फिर बताती है अपना पूरा कि मैंने अपना वेट कम कर लिया और मेरा नाम अब तांकेर है, मैंने नाम भी चेंज कर लिया। तो वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पर ये उसको समझा रही होती है, कोई दांगफे को समझा रही होती है कि उन्हें है ना इसी जॉब पे रहने दो, उन्हें कम से कम इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और हम एक दूसरे की केयर भी कर पाएंगे। तो फिर बोलते एक दूसरे की केयर करना, मैं तुम्हें बता दूँ कि है ना। वो बोलती तांग केयर, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम अभी मिसेस हुआओ नहीं बनी हो, यानी कि तुम्हारी अभी जो है शायद शादी नहीं हुई है हुआओ बिन से, जो तुम पहले से ही मुझसे लेक्चर करने लगी, झाड़ने लगी। तभी उसके जाने के बाद हुआओ बिन उधर आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। और वो फाइनली एक जगह पर लेके आता है और कहता है कि यहाँ पर है ना आज मेरी मम्मा से मिलना है तुम्हें, तो तुम एकदम ठीक से रहना। तो फिर वो जैसे ही उसको ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसको कोई दांगफे की मम्मा का फ़ोन आता है और कहती है कि मैं अपना रास्ता भूल गई, तो प्लीज़ तुम उसको मत बताना कोई दांगफे को, वरना वो चिंता करेगी और गिल्ट फील करेगी। वो कहती है ठीक है, लेकिन वो फ़ोन रख के सबसे पहले उसको ही फ़ोन करती है कोई दांगफे को और उसको सब कुछ बताती है। तो वो भी एकदम टेंशन में आ जाती है कोई दांगफे की, क्योंकि यार आफ्टर ऑल उसकी मम्मा है वो। ओके, सो वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये सब तो उसको फ़ोन कर देती है और बोलती है कि हम दोनों भी आ रहे हैं। और यहाँ पर एक अंकल को दिखाते हैं जो कि उसको देखकर कोई दांगफे की मम्मा को देखकर अंकल और आंटी को ध्यान से देखने के बाद बोलते हैं क्वीन। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये उनके हस्बैंड है, लेकिन वो उनको पहचानने से मना कर देती है और कहती है मैं वो नहीं हूँ। फिर हमें पता लगता है कि ये उनकी वाइफ ही हैं, लेकिन वो चले गए थे क्योंकि ये बहुत गरीब हुआ करते थे पहले भी। और यहाँ पर ये ढूंढते ढूंढते आ जाता है और फाइनली इसको अपनी मम्मा मिल जाती है और ये रोकर अपनी मम्मा को हक करती है। और यहाँ पर इनके सारी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो गई होती हैं, यानी कि इन दोनों का भी पैचअप हो गया होता है। और यहाँ पर ये अंकल जी इनको देख रहे होते हैं कि उनकी बेटी है ये, तो उन्हें भी अच्छा लगता है और वो सोचने लगते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं तिरामिसू कोई डिश का नाम है वो नहीं बना पाई। कहती है कि है ना आज मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं नहीं बना पा रही। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दुनिया दे सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर मेरी मम्मा तुम्हें पसंद नहीं भी करेंगी, है ना, अगर मेरी मम्मा बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तभी भी मैं तुम्ही से शादी करूँगा, ओनली तुम्ही से। तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और क्या तुम ज़्यादा थक गई हो। वो बोलता है क्या तुम ज़्यादा ही थक गई हो। वो कहती है मैं ऐसी थकावट रोज़ महसूस करना चाहूँगी, और उसको हक कर लेती है। और ये सब देख देख कर वो जल रही होती है पूरी कुई दांग फई।